देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर टू सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, देयर इक्वेशन बीइंग दिस एंड दिस। देखो जैसे ध्यान दो, ये पैरेलल लाइंस का सेट है। पी की वैल्यू कहां से कहां जा रही, 1 से m तक, मतलब ये m लाइंस हैं। देखो ये m लाइंस हैं, और देखो Q की वैल्यू कहां से कहां जा रही, 1 से n। तो देखो ये है n लाइंस, है ना, ये n लाइंस है, ये m लाइंस का सेट है और ये n लाइंस का सेट है ना। n m से ज़्यादा है, n m से ज़्यादा है। शो दैट लाइंस फॉर्म दिस स्क्वायर, मतलब ये लाइंस इतने स्क्वायर बना देंगी। देखो ध्यान दो, एक्चुअली ये जो लाइन है, जैसे अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालें तो कैसे निकालेंगे, y साइन अल्फा बराबर माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस पी। देखो y बराबर क्या हुआ, माइनस एक्स कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा अपॉन पी बाई साइन अल्फा, है ना। किसी भी लाइन का अगर हमें स्लोप चाहिए होता है तो उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखो। तो देखो इसका स्लोप कितना हो गया, माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, मतलब जितनी भी लाइंस हैं इन सब का स्लोप यही होगा। अल्फा कांस्टेंट है, ध्यान रखो। अब देखो जैसे इस लाइन का स्लोप निकालना है, फिर वही तरीका, y साइन अल्फा बराबर, है ना, y कॉस सॉरी क्या देखो हो गया, y कॉस अल्फा बराबर x साइन अल्फा प्लस q। देखो y की वैल्यू क्या आ गई, x साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस q बाई कॉस अल्फा। ठीक है, देखो जैसे ये जितनी भी लाइंस हैं, देखो इन सब का स्लोप कितना आ गया, ये हो गया साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, अब देखो ध्यान दो, ये m1 ये m2, अगर हम ध्यान दें m1 इंटू m2 को देखें तो क्या बनेगा बोलो, -1। m1 m2 का प्रोडक्ट क्या बनना है बोलो, -1 बनना है। तो मतलब दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। जैसे देखो ये m लाइंस हैं, है ना, देखो ये ऐसे करके मान लो m लाइंस, सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, ऐसे मान लो ये m लाइंस हैं, ठीक, और मान लो देखो ये n लाइंस हैं, इन्हीं के परपेंडिकुलर्स, मान लो ये n लाइंस हैं। ठीक, देखो ध्यान दो, जैसे ये जो लाइंस हैं, है ना, देखो इनके बीच की स्पेसिंग इक्वल, देखो जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये c है, तो पहले p अगर 1 लोगे तो 1 बाई साइन अल्फा, फिर 2 बाई साइन अल्फा, फिर 3 बाई साइन अल्फा, मतलब c में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, मतलब लाइंस के बीच का गैप बराबर है ना। जितनी भी देखो ये m लाइंस हैं, देखो जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, देखो। और वैसे भी ध्यान दो, ये जो c है, p की वैल्यू 1 लोगे तो c हो जाएगा 1 बाई साइन अल्फा, p की वैल्यू 2 लोगे तो c हो जाएगा 2 बाई साइन अल्फा, 3 बाई साइन अल्फा, 4 बाई साइन अल्फा। तो देखो सबके जो c हैं उनके बीच का गैप सेम है ना। एक का c 1 बाई साइन अल्फा, 2 बाई साइन अल्फा, 3 बाई साइन अल्फा, तो c जो है वो सेम है, c का गैप सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस जो हैं वो इक्वल गैप पर हैं, ऐसे करके। देखो जैसे ये है 1 बाई साइन अल्फा, ये पूरा 2 बाई साइन अल्फा, ये पूरा 3 बाई, यही तो होता ना c मतलब क्या होता, y इंटरसेप्ट। तो जैसे एक का c 1 बाई साइन अल्फा, एक का c 2 बाई साइन अल्फा, एक का c 3 बाई साइन अल्फा, तो उन सब के बीच के जो गैप हैं वो बराबर होंगे, ध्यान दो, है ना। तो मतलब ये लाइंस जितनी भी हैं m लाइंस, इनके बीच के गैप सेम है। और देखो जितनी भी ये n लाइंस हैं, ये वाली लाइंस n हैं, इनके बीच के भी गैप सेम हैं। तो ये जो लाइंस हैं ये इक्वल गैप पर हैं, ये भी m लाइंस इक्वल गैप पर हैं, और देखो ये भी n लाइंस इक्वल गैप पर हैं। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लो मैंने ऐसा सवाल आपको कराया था, अगर मान लो स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर बनेगा यूनिट लेंथ का। तो जैसे हमें 1 1 1 1 1 के गैप पर 2 लाइन लेनी होंगी, और 1 1 1 1 के गैप पर 2 लाइंस लेनी होंगी। तो क्या होगा, देखो जो हमारे टोटल स्क्वायर्स बनेंगे, टोटल स्क्वायर्स वो कैसे बनते हैं, ये हो जाएगा m-1 इंटू n-1, ये वो स्क्वायर होंगे जिनकी लेंथ 1 होगी। देखो
जैसे ये दो ये दो ये दो, इस तरीके से सेलेक्ट करने के m-1 तरीके होंगे। इसी प्रकार ये दो ये दो ये दो, इस तरह सेलेक्ट करने के n-1 तरीके होंगे, है ना। ये n-1 ये n लाइन्स हैं टोटल, और ये m लाइन्स हैं, और दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों के बीच का गैप भी बराबर है। तो अगर हम 1 1 1 1 लेंथ को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो m-1 सिलेक्शन होंगे, और 1 1 1 1 को यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ से भी हमारे n-1 सिलेक्शन होंगे। तो ये वो स्क्वायर होंगे जिनकी लेंथ 1 होगी। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, अगला क्या होगा m-2 n-2, ये वो स्क्वायर होंगे जिनकी लेंथ 2 होगी। इसी प्रकार देखो आगे बढ़ेंगे, है ना, प्लस क्या होगा m-3 और n-3, ये वो स्क्वायर होंगे जिनकी लेंथ 3 होगी। आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, देखो m जो है वो छोटा है n से, तो क्या होगा, सबसे लास्ट में आएगा m-1 और इनटू आएगा n-m-1। देखो ऐसे ये आएगा सबसे लास्ट में, ठीक, क्योंकि m-1 n-1 ये वो स्क्वायर होंगे जिनकी लेंथ 1 होगी, ये वो स्क्वायर होंगे जिनकी लेंथ 2 होगी, ये वो स्क्वायर होंगे जिनकी लेंथ 3 होगी, और लास्ट में ये वो स्क्वायर बचेंगे, है ना, जिनकी जो देखो लेंथ है वो m-1 होगी, क्योंकि m छोटा है n से, तो m पहले ख़त्म होगा। तो देखो लास्ट में क्या होगा कि ये बचा m-1 इंटू n-1, और ये बचा m-2 इंटू n-2। देखो ये हो गया 1, तो 1 इंटू, और देखो ये क्या हो गया n-m-1, ऐसे देखो ये वो स्क्वायर। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ गए, और ये फार्मूला मैंने पहले ही बताया था कि ये m लाइन्स हैं, ये n लाइन्स हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है। अब हमें इन चीज़ों का समेशन करना है, देखो ध्यान दो, अब हमें इन चीज़ों को सम करना है ना, ठीक है। दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, इनके बीच के गैप सेम है, और इन लाइन्स के बीच के भी गैप सेम है, ठीक है। सेम गैपिंग पर लाइन्स होनी चाहिए, ये लाइन्स m है और ये लाइन्स n है। बताया था 1 1 1 1 की लेंथ लेंगे तो m-1, इधर से n-1 तरीके। तो ये वो स्क्वायर होंगे जिनकी लेंथ 1 होगी, ये वो स्क्वायर होंगे जिनकी लेंथ 2 होगी, ये वो स्क्वायर होंगे जिनकी लेंथ 3 होगी, और लास्ट में डैश 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 करते ये आएगा, है ना। ये वो स्क्वायर होंगे जिनकी लेंथ जो है वो m-1 होगी। तो एक्चुअली m छोटा है n से, तो m पहले ख़त्म होगा, तो m पहले ख़त्म हो गया। देखो n की जगह 1 आ गया, और ये आ गया n-m-1। अब हमें इन चीज़ों को सम करना है, इनको सम कर लेंगे तो यही देखो अपना आंसर बन जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें कुछ पार्ट मिटाना है, ज़रा लिखो इसको ध्यान से। मैं देखो यहाँ पर ये मिटाता हूँ उसको सम करने के लिए। अब देखो इसको सम कैसे किया जाए, देखो ध्यान दो। अब इसको सम करने का कोई डायरेक्ट तरीका अपने पास नहीं है, ये थोड़ा सा अब हमें जाना पड़ेगा सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक पर, क्योंकि वहीं से इसका सम निकलेगा। देखो ध्यान दो, इसको सम कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिखें, ये लिखें m-r और ये लिखें n-r, सिग्मा लगाएं, और r की वैल्यू 1 से लेकर के m-1 ले ले। देखो r को 1 लोगे ये टर्म आएगा, r को 2 लोगे ये टर्म आएगा, r को m-1 लोगे देखो ये टर्म आएगा। ध्यान दो, r की वैल्यू ले लेंगे 1 से लेकर के m-1 तक। देखो ध्यान दो, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 to m-1, देखो ध्यान दो, 1 से लेकर के m-1, देखो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा mn माइनस mr माइनस nr प्लस r स्क्वायर। देखो ये हो गया सिग्मा r फ्रॉम 1 to m-1, देखो ये हो गया mn, है ना, और ये हो गया mn, और माइनस r कॉमन लिया तो m प्लस n और r स्क्वायर। अब देखो ये सिग्मा सब पे अलग अलग जाएगा, तो सिग्मा mn r फ्रॉम 1 to m-1, और देखो m प्लस n और सिग्मा r फ्रॉम 1 to m-1, और सिग्मा r स्क्वायर r फ्रॉम 1 to m-1। देखो ऐसा है। देखो जैसे ये mn तो हो गया कांस्टेंट, और r को 1 से लेकर के m-1, देखो ये m-1 चीज़ें हैं, तो अगर ये m-1 चीज़ें हैं तो यहाँ पर m-1 आ जाएगा, क्योंकि देखो कांस्टेंट है, ऐसे है ना, सिग्मा ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि देखो ये चीज़ कांस्टेंट है, क्योंकि r इसका वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट है।
और r जाएगा 1 से लेकर के m-1 तक। मतलब ये k जो है ये m-1 टाइम्स ऐड होगा, ऐसे समझिए आप। ये k जो है ये m-1 टाइम्स ऐड होगा, तो k इंटू m-1 देखो ये आ गया, k का मतलब m इंटू n। देखो इसी प्रकार यहाँ पर भी ये हो गया m प्लस n। अब देखो r जाएगा 1 से लेकर के, देखो ये अब यहाँ पर देखो सिग्मा r फ्रॉम 1 टू m-1, तो 1 2, अब r की वैल्यू बदलेगी। अब r कांस्टेंट नहीं, ध्यान देना, r वेरिएबल है क्योंकि r अंदर है r ही बाहर है। कहाँ तक जाएगा? m-1 तक। तो देखो क्या होगा, m-1 इंटू m/2, ये हो गया ना। देखो ऐसा होता है ना, 1 2 3 से लेकर के n तक का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो वही लगाया, ये m-1 है तो m-1 इंटू m/2, देखो ये ऐसे आ गया, ये आ गया m-1 और इंटू m/2 प्लस देखो ये सिग्मा r स्क्वायर। देखो सिग्मा r स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 है ना। और यहाँ पर r है 1 से m-1 तक, तो अब हमें n की जगह रखना होगा m-1। देखो m-1, n की जगह पर m-1 रखो तो m, n की जगह m-1 रखो तो क्या होगा बोलो, 2m-1 और अपॉन कितना हो गया बोलो 6। ध्यान दो, है ना, ये हमारा समेशन है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक, r हो गया 1 से m-1 तक, तो n की जगह रखना होगा m-1। यहाँ भी m-1, यहाँ भी m और यहाँ भी रखेंगे m-1। ठीक है, तो ऐसे करके देखो ये हमारा आया। अब हमें इन चीज़ों को सम करना है। देखो ध्यान दो क्या होगा, पूरे को देखो हमें सम करना है तो कुछ कॉमन लेते हैं, देखो है ना, पूरे को सम करना है, कॉमन लेना है। और देखो वो रिजल्ट जो मैंने बताया था वो हमें प्रूफ करना है, फाइनल रिजल्ट देखो हमें वो प्रूफ करना है जो हमने लिखा था। अब देखो क्या होगा कि m-1/2 पूरे में से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, देखो by2 नहीं आ रहा है, चलो m-1 ही कॉमन लो तो क्या बचेगा, देखो mn माइनस m इंटू m प्लस n/2। ठीक, और देखो प्लस m-1 कॉमन गया तो m इंटू 2m-1/6। अब इसको एलसीएम लेके ऐड करना पड़ेगा तो आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा जो हमने फाइनल आंसर में लिखा था, है ना। इनको एलसीएम लेके ऐड करो, थोड़ा सा कॉमन वगैरह लो तो वही आंसर मिल जाएगा, देखो जो हमने फाइनल आंसर में लिखा था। तो इसके आगे का थोड़ा आपको और सॉल्व करना, वही आपको आंसर मिल जाएगा। खुद से करिए, आसान है, इसके बाद कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, लिखो सब बच्चे, ध्यान से करो, इसको कंप्लीट करो जल्दी से।